प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम विषय हिंदी चिट्ठियों की अनूठी दुनिया कार्यपत्रक 10 को कर रहे हैं। ये कक्षा 8 के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, आइए जानते हैं इसके बारे में। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है, ठीक है ना। बहुत ही अजीबोगरीब टाइप की जो पत्रों की दुनिया है, यहाँ पे लेखक कह रहा है, और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी है। अर्थात पहले भी पत्रों की उपयोगिता थी और आज भी उनकी उपयोगिता वैसी ही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। लेखक कह रहा है कि जो काम पत्रों के माध्यम से हो सकता है वो काम आज मोबाइल, ठीक है ना, और जो इंटरनेट है, जो एसएमएस है, जो व्हाट्सएप है, ये वो काम नहीं कर सकते जो उनके माध्यम से जो काम होता था। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ देता है। कह रहे जब हम पत्र पढ़ते थे तो वास्तव में उसके भावों के बारे में पता लगता था। अब एसएमएस तो तुरंत आ जाता है, पढ़ा छोड़ दिया, बस कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि हजारों एसएमएस आते हैं हमारे पास में। और पत्र तो कभी कभार आते थे तो उनको पढ़ के भी बड़ा आनंद आता था। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते, क्या उनसा सिलसिला शुरू करते हैं, और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी क्या होते हैं, पत्र ही होते हैं। अर्थात जो राजनीतिक है, साहित्यिक है और कला के क्षेत्र में जो वाद विवाद की जो नई घटनाएं जो जन्म लेती हैं, उनका कारण पत्र ही होते हैं, ये लेखक कह रहा है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। कह रहा है जो साहित्य लिखा गया है ना दुनिया में, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे इंग्लिश का हो, किसी भी भाषा का हो, कह रहा हो सारा पत्रों पर ही तो केंद्रित है। जो मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने क्या है, अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। कह रहा कि भाव तो दिल से ही लिखे जाते हैं। पत्र में जो हम बात लिखते हैं सारी दिल से लिखते हैं। तो कह रहा चाहे उसको किसी भाषा में कुछ भी कहें हम, जैसे पत्र को उर्दू में क्या कहते हैं, खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम और जाबू में लेख और तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र को देखो अनेक भाषाओं में कैसे कहेंगे, जैसे उर्दू है, उर्दू में पत्र को कहते हैं हम खत, संस्कृत में पत्र को पत्र ही कहते हैं और हिंदी में भी पत्र ही कहते हैं। कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, कन्नड़ में कहेंगे हम कागद, कागद ले आ भाई, पत्र लेगा या फिर कागद आ गया। तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख। तेलुगु में तीन तरह से, अर्थात उत्तरम भी कहते हैं, जाबू भी कहते हैं और लेख भी कहते हैं। और तमिल में क्या कहते हैं, कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहज कर रखते हैं। कह रहा पत्रों में हमारी यादें वैसी की वैसी रहती हैं, इनमें किसी का कोई संदेह नहीं होता। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर पत्र एक के पत्रों का अपना दायरा है। कह रहा कि हर व्यक्ति की अपनी कला है पत्र की, ठीक है ना, और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है कि कौन कैसे लिखता है अपने भावों को। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। जहाँ आज भी पत्रों का महत्व, जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है, एसएमएस की सुविधा नहीं है, वहाँ पर आज भी काम पत्रों के माध्यम से ही होता है। भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। 4.5 करोड़, याद रखना है आपको, जो साबित करते हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं, महत्व रखते हैं। अहमियत मतलब महत्व रखते हैं, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था। हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने एक बात कही थी पत्रों के बारे में। क्या कही थी कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे रहे हैं, ठीक है ना। हरकारे होता है जो संदेश या चिट्ठी ले जाने वाला होता है ना, उसको हम हरकारा कहते हैं, ठीक है ना। कई जगह डाकिया भी कहते हैं, या फिर तेज घोड़े। इसके बाद पहिए आए। कह रहा कि हरकारों को और घोड़ों के बाद पहियों का सिलसिला शुरू हुआ। पर रेलवे और तार से तो भारी बदलाव आ गया। कह रहा जब से रेलवे आई तब से तो बहुत बदलाव आ गया इसके अंदर। कह रहा तब तो और भी गति तेज हो गई है पत्रों के आने जाने की। तार ने रेलों से भी गति तेज कर दी। कह रहा जब तार सिस्टम आया, कह रहा उसने तो रेलों से भी ज़्यादा गति तेज कर दी। भाई रेलों के माध्यम से पत्र पहुँचते थे, तार के माध्यम से सारा काम होने लग गया, तो कह रहा उससे और भी ज़्यादा गति आ गई है।
तेज गति से संवाद पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और अब वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदला है। कह रहा अब वायरलेस से कोई तार वार नहीं है, कुछ भी सीधे डायरेक्ट बात हो रही है। और आगे तो रेडार दुनिया बदल रहा है, इसके बाद रेडार आने वाला है। अब इसमें से कुछ शब्दार्थ आए हुए हैं, जैसे उपयोगिता। उपयोगिता का अर्थ होता है आवश्यकता। संचार मतलब बातचीत या सूचना का आदान प्रदान, किसी भी सूचना का आदान प्रदान। आधुनिकतम होता है सबसे नया, मॉडर्न जिसको हम कहते हैं। संतोष, तृप्ति, शांति, आनंद। साधन, उपकरण, साधन का अर्थात उपकरण। सिलसिला, चलन, प्रचलन। तमाम, पूरा या संपूर्ण। विवाद, झगड़ा। केंद्रित, आधारित। सहजकर, संभाल कर। संदेह, शक। दायरा, क्षेत्र। अहमियत, महत्ता। हरकारे, संदेश या चिट्ठी ले जाने वाला। अब हमें इस गद्यांश के कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपकी वर्कशीट तैयार कर दी गई है। देखिए वर्कशीट। आपके अनुसार पत्र, फोन और एसएमएस तक एक दूसरे से कैसे अलग अलग हैं? हमें बताना है कि जो पत्र हैं फोन और एसएमएस से अलग कैसे हैं। तो प्यारे बच्चों, जो भावनाएं हम पत्रों में व्यक्त कर सकते हैं वो एसएमएस में कभी नहीं हो सकती। दिल के भावों को व्यक्त पत्र में ही किया जाता है अच्छी तरह से, ठीक है ना। और उनको हम सहज कर रख सकते हैं। एसएमएस तो हम डिलीट कर देते हैं, भाई फोन हैंग हो रहा है डिलीट कर दो। पत्रों के द्वारा हम अपने मनोभावों को लिख करके व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। लिखते तो हम एसएमएस भी हैं, किंतु उसमें कागज पर लिखते हैं। जबकि फोन व एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर पाते हैं। अर्थात बस जो छोटा सा काम है तुरंत लिख दिया, एक मैसेज डाल दिया, पहुंच गया, काम हो गया, काम खत्म। किंतु पत्र में तो हम अपने दिल की सारी बातें लिखते हैं। पत्रों को हम धरोहर के रूप में रख सकते हैं। भाई उसका पत्र आया, मेरे मित्र का पत्र आया, मामा का पत्र आया, भाई का पत्र आया, किसी का, उसको हम सहेज के रखेंगे। उसने मुझे क्या क्या बातें पूछी थी, क्या क्या कही थी, ठीक है ना। उनकी दिल की सारी बातें हमारे नज़दीक आ जाती हैं। जबकि फ़ोन या एसएमएस को हम ऐसे नहीं रखते, क्योंकि हज़ारों एसएमएस और फ़ोन आते रहते हैं। सुना, काम खत्म। पत्रों में आत्मीयता का भाव होता है। जब हम पत्र पढ़ते तो लगता है कि वास्तव में उसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। पत्रों को बार बार पढ़ा जा सकता है। एसएमएस हमने डिलीट कर दिया, फिर कैसे पढ़ोगे। पत्र अनुसंधान के माध्यम भी हो सकते हैं। कह रहा है पत्रों पे तो खोज वगैरह भी की जा सकती है, अनुसंधान भी कर सकते हैं। और एसएमएस पे तो अनुसंधान वगैरह कुछ नहीं होता ऐसा। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से पत्र जो है एसएमएस से और फ़ोन से अलग है। प्रश्न नंबर 2, पत्र किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? जो हमारे पत्र हैं वो कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो पत्र जो है संचार का एक सुगम साधन है। सुगम मतलब आसान साधन है संचार का। वे अपनी बात लिख के भेज दी, अगले आराम तक सारी बात पहुंच जाएगी। कोई भी व्यक्ति अपनी बात को लिख करके दूसरों के पास आसानी से पहुंचा सकता है। पत्रों में क्या है, आत्मीयता के गुण होने के कारण आज भी लोग फ़ोन एसएमएस होने के बावजूद भी पत्र को अहमियत देते हैं। बहुत से लोग हैं जो आज पत्र को अहमियत आज भी देते हैं कि भाई पत्र लिखेंगे और सारी बात एक बार में ही कह देंगे। नीचे दी गई भाषाओं में पत्र को क्या क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 3। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपने गद्यांश में पढ़ा कि कन्नड़ में हम पत्र को कहते हैं कागद। क्या कहते हैं? कागद। तमिल में कड़िद। उर्दू में खत। तेलुगु में 3 नाम है पत्र के, उत्तरम, लेख और जाबू। संस्कृत में पत्र को पत्र और हिंदी में चिट्ठी या फिर पत्र भी कह सकते हैं। हमारे देश में लगभग रोज कितनी चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं? तो आपने पढ़ा था ना, 4.5 करोड़, जो महामारी की स्थिति में अभी भी चल रही हैं। आपके अनुसार इसमें कितनी चिट्ठियां डाक में रोज डाली जा रही होंगी? तो प्यारे बच्चों, हमारे देश में रोज लगभग 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, ठीक है ना, जैसे हमने गद्यांश में पढ़ा ऊपर। इस समय कोरोना की महामारी की स्थिति में लगभग आधी चिट्ठियां, भाई 2 करोड़ के आसपास तो डाली जा रही होंगी ना, क्योंकि सारी गतिविधियां रुकी हुई हैं इस समय, तो कुछ कम हो गई होंगी। प्रश्न नंबर 5, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने पत्र के बारे में अपने विचार व्यक्त किए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार हजारों साल पहले
संचार के साधन केवल हरकारे, हरकारे होता है जो संदेश ले जाने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको हम हरकारे बोलते हैं। और जैसे आजकल आप डाकिया बोलते हो। फिर तेज घोड़े रहे, उसके बाद घोड़ों के माध्यम से पहुंचाने लगे भाई। उसके बाद पहिए आए, पहिए का आविष्कार हुआ, जिससे रेलवे और तार में भारी बदलाव आया। फिर रेलवे के माध्यम से पत्रों को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने लगा। और तार ने तो रेलों से भी तेज गति कर दी। तार के माध्यम से तो तुरंत काम हो जाए, तार भेज दिया, पहुंच गया, बस। गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। और अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है, अर्थात संचार के नए नए साधन उपयोग में आने लगे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा प्रश्न नंबर 5 पूरा हुआ। प्रश्न नंबर 6, ये गतिविधि है। अनूठी का अर्थ होता है निराली या फिर विशेष। क्या होता है? निराली या फिर विशेष रूप से। ने सबसे अलग, जिस प्रकार चिट्ठियों की अनूठी दुनिया है, सबसे अलग दुनिया है, उसी प्रकार आपके जीवन में आसपास कुछ अनूठा क्या है? आपके जीवन में कुछ अनूठा होगा। जैसे पत्रों में कुछ अनूठा है ना, वैसे आपके जीवन में कुछ विशेष होगा। उसे एक पिटारे में सहज करके दिखाइए। आपको एक पिटारा बनाना है ऐसे, और उसमें आपको सहज करके दिखाना है। चित्र भी बना सकते हैं, चिपका भी सकते हैं, आदि बातों को लिख भी सकते हैं। या फिर अनूठी वस्तु है तो आप उसका चित्र बना सकते हैं, या फिर उस चित्र को यहाँ पर चिपका भी सकते हैं बना करके। तो प्रिय छात्रों, आप यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है आपको, और उस बॉक्स को बनाने के बाद, जैसे मान लो आपने कोई भी बॉक्स बना लिया, उस बॉक्स में आप लिखेंगे मेरे जीवन की अनूठी चीज़ें, ये वस्तुएं जो भी हैं, आप ऊपर हेडिंग बनाएंगे। और यदि आपके पास वो वस्तु उपलब्ध हैं तो आप उनको यहाँ पे चिपका भी सकते हैं, बड़ी सुंदर लगेंगी नोटबुक में, ठीक है ना। और यदि नहीं है तो आप उनका चित्र भी बना सकते हैं, या और नीचे उनके नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पुराने सिक्के हैं, मान लो आपके पास पुराने सिक्के हैं, तो आप उनका चित्र बना सकते हैं। जैसे 500, 1000 के नोट बंद हुए थे पीछे, तो आप उनका भी चित्र बना सकते हैं। यदि आपके पास नोट है तो नोट को चिपका भी सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपके पास कोई पुराना सिक्का है तो आप उसको भी यहाँ चिपका सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपने हिसाब से इस गतिविधि को करना है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।